हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम से प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रुप सी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है इसका वर्च्यू का। वर्च्यू का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, वर्च्यू मतलब होता है गुण। तो पहला ऑप्शन है फूल। फूल मतलब होता है मूर्ख। वाइस। वाइस मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मीनिंग होता है दोष या बुराई। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वाइस। बाकी जो है अनट्रू मतलब क्या होता है? अनट्रू मतलब असत्य या बेईमान। और इसके अलावा डिफीट मतलब क्या होता है? डिफीट मतलब हराना। हराना जो है वर्ब के फॉर्म में हो जाएगा और हार भी हो जाता है इसका नाउन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वाइस। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इनके लिए एक वर्ड आपको बताना है। इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव स्टोन। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। ऑन ग्रेव स्टोन मतलब कि ग्रेव स्टोन मतलब होता है कब्र या समाधि कह सकते हैं। तो समाधि पर जो शिलालेख होता है उसको क्या कहते हैं? समाधि पर शिलालेख के लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑबिचुअरी। तो ऑबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश। शोक संदेश। और यहाँ पे मेमोरियल मतलब होता है स्मारक। एपिटैफ। एपिटैफ मतलब क्या होता है? एपिटैफ मतलब समाधि पर शिलालेख। तो यही इसका राइट आंसर होगा एपिटैफ। बाकी जो है एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी शिलालेख होता है, लेकिन ये कब्र पर शिलालेख नहीं होता बल्कि किसी इमारत पर हो सकता है या किसी दीवार वगैरह पे हो सकता है, स्तंभ वगैरह पे हो सकता है, तो उसको एपिग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा एपिटैफ। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। तो ईडियम आपको दिया गया है ए स्टॉर्म इन टी कप। तो ये एक ईडियम है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो स्टॉर्म मतलब होता है तूफान और टी कप मतलब चाय का कप। तो दोस्तों, चाय का कप जो है छोटा सा होता है और स्टॉर्म जो है बहुत बड़ा होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं स्टॉर्म इन टी कप का मतलब क्या होता है? छोटी सी बात पर बड़ा बवाल। छोटी सी बात पर बड़ा बवाल, इसका जो है इडियम हो जाएगा ए स्टॉर्म इन टी कप। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है स्टीम वाइल हैविंग टी। चाय लेते समय जो भाप होती है, स्टीम मतलब भाप, वो तो ये यहाँ पे नहीं होगा। फिर दिया गया है समथिंग विच इनकरेजेस। ऐसा कुछ जो इनकरेज करता है यानी कि प्रोत्साहित करता है, तो ये भी नहीं होगा। बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर। एक छोटे मैटर पर बड़ा फस मतलब होता है बवाल। तो यही इसका राइट आंसर होगा बड़ा बवाल छोटे मैटर पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है आई डैश हिम ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पे आपको खाली स्थान में क्या फिल करना होगा बताना है। एग्री टू या एग्रीइंग विथ। तो दोस्तों, एग्रीइंग विथ नहीं होगा क्योंकि जो एग्री होता है ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं प्रयोग किया जाता है, जैसे एग्री है या लाइक है या जो है लव है, लव, हेट, अंडरस्टैंड, सी, ये सब जो है स्टेटिव वर्ड्स होती हैं और ये जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे जो है एग्रीइंग नहीं होगा। एग्रीड विथ यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, एग्रीड विथ। तो एग्री के लिए जो है आप याद रखेंगे, एग्री के साथ जो है प्रीपोजिशन एक तो विथ का प्रयोग होता है और एक जो है टू का प्रयोग होता है। विथ का प्रयोग होता है पर्सन के लिए। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो वहाँ पे विथ प्रीपोजिशन आएगी। अगर किसी मैटर पर सहमत हैं
मैटर के लिए जो है प्रीपोजिशन आएगा टू। किसी मैटर से आप सहमत हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। अगर दोनों आ रहा है, मतलब पर्सन भी है और मैटर भी है, तो जो है एग्री विथ आएगा पर्सन के लिए, एग्री विथ समवन, और ऑन आ जाएगा मैटर के लिए, विथ समवन ऑन समथिंग। अब यहाँ पे समवन हो गया पर्सन और समथिंग हो गया मैटर, तो एग्री विथ समवन ऑन समथिंग ये जो है स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे है आई एग्रीड विथ हिम, ये पर्सन हो गया, ऑन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट ये जो है मैटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे विथ और ऑन जो है प्रीपोजिशन आ गया है, तो एग्रीड विथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है द स्ट्रेंजर डैश इन थ्रो द विंडो लास्ट नाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रीप्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखेंगे लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट ये जो है इंडिकेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आप याद रखिएगा, लास्ट नाइट दिया हो, लास्ट नाइट दिया हो, या लास्ट डे दिया गया हो, या जो है लास्ट कोई दिन का नाम हो, मंडे या संडे जो भी हो, ठीक है, या मंथ, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर ऐसा कुछ हो, या जो है एगो दिया गया हो या बिफोर दिया गया हो। अगर सेंटेंस में ये सब वर्ड होते हैं तो वहाँ पे जो है इंडिकेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट नाइट है, तो यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। तो क्रीप्स जो है यहाँ पे नहीं होगा, क्रीप भी नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्रेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्रेप्ट हो जाएगा। द स्ट्रेंजर क्रेप्ट इन, ठीक है, क्रेप्ट इन ये जो है फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अंदर घुसा, तो स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अंदर घुसा, थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू, लास्ट नाइट पिछली रात, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है हेजिटेट का। तो दोस्तों हेजिटेट मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, हिचकिचाना या थोड़ा संकोच करना, या हम कह सकते हैं कोई काम आप शुरू कर रहे हैं, हिचकिचाहट के कारण आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हेजिटेट होना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हल करना, समाधान करना, या जो है हल करना। और इसके अलावा जो है रिजॉल्व मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना भी होता है इसका मीनिंग। और डिटरमाइन मतलब भी होता है निश्चय करना। और पॉज, पॉज मतलब क्या होता है, तो पॉज मतलब रोकना होता है, पॉज मतलब रुकना भी होता है या रुकावट भी होता है। और सेटल मतलब क्या होता है, तो सेटल मतलब निपटारा करना। तो आप बताइए जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, और जब आप हिचकिचाते हैं तो हिचकिचाहट में आप रुक जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो पॉज यहाँ पे बिल्कुल सबसे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है। दिया गया है द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। बर्गलर मतलब होता है चोर, चोर ने चुराया ऑल द मनी, पूरा पैसा चुरा लिया, इन द हाउस मकान में, बट सरप्राइजिंगली मिस्ड लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मिस कर दिया, द ज्वेलरीज इन द लॉकर, लॉकर में जो ज्वेलरी थी उसको मिस कर दिया। तो दोस्तों क्या यहाँ पे ज्वेलरीज होगा, तो दोस्तों ज्वेलरी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। कुछ नाउन्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं और उनका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे कि एक तो आपका ये ज्वेलरी हो जाएगा, और इसके अलावा जो है फर्नीचर होता है, फर्नीचर, सीनरी, सीनरी हो जाएगा, या जो है फ्यूल होता है, या ब्रेड, ये भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा जो है इक्विपमेंट हो जाएगा, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, हेयर, और भी बहुत सारी हैं। तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनका जो है प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ पे ज्वेलरी होगा ना कि ज्वेलरीज। तो किस पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है परसुएड का। तो दोस्तों परसुएड इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है राजी करना, राजी करना या जो है मना लेना किसी को, ठीक है, मनाना। तो पहला ऑप्शन है डिटर। डिटर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना। डिटर मतलब हतोत्साहित करना। और हिंडर मतलब क्या होता है? बाधा पहुंचाना। हिंडर मतलब बाधा पहुंचाना या रुकावट डालना। और कोएक्स मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है मनाना या फुसलाना, और यही जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी जो है रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नियंत्रित करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे कोएक्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। दिया गया है अवैसिव। तो दोस्तों अवैसिव इसका जो है एंटोनिम आपको बताना है। अवैसिव मतलब क्या होता है? कपटपूर्ण, कपटपूर्ण या अस्पष्ट। तो ये वैसा वाला अस्पष्ट नहीं है कि अस्पष्ट ना हो, ये अस्पष्ट मतलब जिसमें कुछ गोलमाल हो, अस्पष्ट ना हो गोलमाल तरीके से, तो उसको कहते हैं अवैसिव। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कैटेगोरिकल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? स्पष्ट। तो ये जो है क्लियर वाला स्पष्ट है, ठीक है। और फिर दिए गए इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? सुस्पष्ट, सुस्पष्ट या जो है प्रकट। तो यही इसका राइट आंसर होगा, सुस्पष्ट या प्रकट, यानी कि जिसमें कोई गोलमाल टाइप का ना हो। तो एक्सप्लिसिट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनक्लियर मतलब इसका भी मतलब स्पष्ट हो जाएगा, अस्पष्ट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है ब्लू ब्लडेड। तो दोस्तों ब्लू ब्लडेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुलीन, कुलीन या संभ्रांत, कुलीन परिवार या संभ्रांत परिवार का ब्लू ब्लडेड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फीरियर मतलब क्या होता है? इन्फीरियर मतलब हीन, हीन या नीचा। और ऑफ नोबल बर्थ इसका भी मतलब कुलीन होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑफ अननोन ओरिजिन, ऑफ अननोन ओरिजिन मतलब अज्ञात मूल का, अज्ञात मूल का, तो ये नहीं होगा। और अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑफ नोबल बर्थ। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है? दिया गया है नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कॉन्टिन्यूअली टू हिज आर्ट। तो यहाँ पे दिया गया है नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट। कोई व्यक्ति एक महान आर्टिस्ट नहीं हो सकता है अनलेस ही अप्लाई, जब तक कि वो अप्लाई नहीं करता है। तो यहाँ पे ही दिया गया है और ही के लिए जो है अप्लाई दिया गया है। तो क्या यहाँ पे अप्लाई सही होगा? तो दोस्तों ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं बल्कि अप्लाइज होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यूज होगी तो अप्लाइज हो जाएगा। अनलेस ही अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूअली टू हिज आर्ट, जब तक कि वो अपने आप को लगातार आर्ट में मतलब अपनी कला में नहीं लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है। दिया गया है वायलेशन ऑफ दैट विच इज हॉली एंड सैक्रेड। वायलेशन मतलब उल्लंघन, तो किसी चीज़ का उल्लंघन जो कि क्या है? हॉली मतलब पवित्र है, एंड सैक्रेड मतलब भी पवित्र होता है। तो किसी पवित्र चीज़ का उल्लंघन, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है मालेवोलेंट। तो मालेवोलेंट का मतलब क्या होता है? द्रोही, द्रोही या दुष्ट। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। सैक्रिलेज मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सैक्रिलेज इसका मतलब होता है अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी यहाँ पे दिया गया है विजा। विजा मतलब क्या होता है? विचित्र या अजीबोगरीब। और इनइक्विटस, इनइक्विटस मतलब होता है अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैक्रिलेज। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है, दिया गया है ही हैड ऑलरेडी टर्न द पेजेस ऑफ द बुक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले आपको देखना है टेंस। दिया गया है ही हैड ऑलरेडी टर्न, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, हैड प्लस बीन, ये जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई प्लस सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है जिसमें हैड बीन हो। यहाँ हैज़ दिया गया है, हैज़ ऑलरेडी बीन नहीं होगा, हैव ऑलरेडी बीन नहीं होगा, हैड ऑलरेडी बीन यहाँ भी दिए गए हैं, और यहाँ भी हैड ऑलरेडी टर्न, यहाँ बीन नहीं दिए गए हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। द पेजेस ऑफ द बुक, ये जो है ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा, हैड ऑलरेडी बीन टर्न, टर्न जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है टीयर की, ठीक है, तो ये जो है ऑलरेडी बीन टर्न बाई हिम, ठीक है, उसके द्वारा बुक के पेजेस को पहले से फाड़ दिया गया था, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात। अब यहाँ पे इसकी सही स्पेलिंग कौन सी है, वैक्यूम, ये जो है गलत है, यहाँ भी गलत है। वैक्यूम की सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी, VACU होता है और M, तो वैक्यूम मतलब निर्वात, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। देखा है अनिल सैड अली डिजर्व द प्राइज। अनिल ने कहा अली डिजर्व करता था प्राइज को। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो है टेंस क्या है, अली डिजर्व, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है, टेंस जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे जो है अनिल सैड, सैड होगा ना कि सेज, ये गलत हो जाएगा। अनिल सैड दैट अली डिजर्व्स, तो डिजर्व्स नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है। यहाँ हैज डिजर्व दिया गया है, गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिल सैड दैट अली हैड डिजर्व द प्राइज, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है किसका, वांडर का। वांडर मतलब क्या होता है, वांडर मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। तो बताइए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। रेस, रेस मतलब तो दौड़ होता है, और रेसल मतलब होता है कुश्ती, और रेसल मतलब कुश्ती में भाग लेना, ये भी होता है, ठीक है। और गैलप मतलब क्या होता है, गैलप मतलब होता है घुड़सवारी करना, घुड़सवारी, घुड़सवारी करना, या इसका मीनिंग होता है बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। और जो घोड़े की दौड़ने की आवाज़ होती है उसको भी गैलप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोम दिया गया है, रोम मतलब भी क्या होता है, इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है दे डैश लिविंग हियर सिंस 2000, वो यहाँ रह रहे हैं 2000 से, सन 2000 से। तो दोस्तों यहाँ पे सिंस और टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आर स्टिल नहीं होगा, और आर या विल भी नहीं होगा, हैव बीन हो जाएगा। दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग हियर, वे यहाँ रह रहे हैं कब से, सन 2000 से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, उसने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छाबोधक, और इच्छाबोधक सेंटेंस में जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे ही सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है
इसको कैसे चेंज करते हैं, तो इसको जो है रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रार्थना की जा रही है, तो यहाँ पे प्रेड आ जाएगा, ही प्रेड हो जाएगा। सेड टू और ऑब्जेक्ट फिर नहीं आता है, ऑपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ही प्रेड हो जाएगा, फिर दैट लगेगा। ऑब्जेक्ट एक केस में आता है जब कर्स हो, ठीक है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ पे जो है कुछ साप देने जैसा हो, तो वहाँ पे जो है कर्स का जब यूज होता है तो वहाँ पे जो है फिर ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है, बाकी जो है ऑब्जेक्ट नहीं लाते हैं। ही प्रेड दैट, अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मे का हो जाएगा माइट, और उससे पहले जो है ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो आ जाएगा, तो यहाँ पे गॉड आ जाएगा। ही प्रेड दैट गॉड, अब यहाँ पे जो है माइट आ जाएगा, माइट, और फिर जो है टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, माइट ब्लेस। और यू जो है ये किसके अनुसार चेंज होता है, तो यू सेकेंड पर्सन होता है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे मी आ जाएगा। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वुड नहीं होगा, और यहाँ पे विल दिया गया है, यहाँ ही प्रेज बिकॉज आई नीड ब्लेसिंग बिल्कुल नहीं होगा। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है अबिलियंट, अबिलियंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोशीला, तो ये यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग है ये सही नहीं है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसमें डबल एल होता है, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग कैसी हो जाएगी, ABU डबल एल और फिर IENT, और यहाँ पे दिया गया है जुबिलेंट, तो जुबिलेंट इसकी स्पेलिंग सही है, और इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न या जो है उल्लासित, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है एमिनेंट, एमिनेंट में जो है डबल M होता है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एमिनेंट में डबल M होता है, और इसका मतलब होता है करीब, या जो बिल्कुल होने वाला हो, होने के करीब हो। और यहाँ पे दिया गया है टॉलरेंट, तो टॉलरेंट में यहाँ पे E की बजाय A होगा, टॉलरेंट मतलब सहिष्णु होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुबिलेंट, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, एंटोनिम आपको बताना है रिलेंटलेस का। तो दोस्तों रिलेंटलेस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कठोर, कठोर या निष्ठुर, जो जल्दी मानता नहीं है, जो कभी हार न माने, जो कभी हार न माने, तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। जेंटल मतलब क्या होता है, जेंटल मतलब होता है सज्जन, सज्जन या सभ्य, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, संवेदनशील, तो ये भी नहीं होगा। यील्डिंग मतलब क्या होता है, मान जाने वाला, मान जाने वाला या राजी हो जाने वाला, तो यही इसका राइट आंसर होगा यील्डिंग। बाकी जो है काइंड मतलब दयालु होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, दिया गया है एज दे क्लाइम हायर द एयर बिकेम कूलर, तो बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखेंगे एज दे क्लाइम हायर द एयर बिकेम, यहाँ पे बिकेम आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी एज दे क्लाइम्ड होना चाहिए, एज दे क्लाइम्ड, जैसे वह ऊपर चढ़े, ऊंचाई पर गए, द एयर बिकेम कूलर, हवा क्या हो गई और ठंडी होती गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यहाँ पे सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। दिया गया है दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड बाई ए सेन मैन, दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड, ये शब्द नहीं कहा जा सकता है बाई ए सेन मैन, किसके द्वारा, सेन मतलब होता है समझदार, इनसेन मतलब पागल, सेन मतलब समझदार, ये शब्द एक समझदार व्यक्ति द्वारा नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जो है
एक्टिव बताना है, एक्टिव क्या होगा। तो यहाँ पे कैन नॉट बी आया है, तो यानी कि जो है इसके एक्टिव में कैन नॉट आना चाहिए, क्योंकि जब कैन होता है तो उसका जो है पैसिव बनाते हैं तो कैन बी हो जाता है, और कैन नॉट होगा तो कैन नॉट बी हो जाएगा। तो यहाँ कैन नॉट बी है, तो यानी कि जो है एक्टिव में केवल कैन नॉट आएगा, कैन नॉट। अब जो है ऑप्शन में देखिए कैन नॉट किस में दिया गया है, यहाँ डिड नॉट है, यहाँ विल नॉट है, इन दोनों में कैन नॉट दिए गए हैं। दोनों को चेक करते हैं। ए सेन मैन, ये ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा कैन नॉट अटर द वर्ड, और यहाँ पे ए सेन मैन कैन नॉट अटर दिस वर्ड। तो दिस वर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे द वर्ड नहीं आएगा बल्कि दिस वर्ड आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। दिया गया है कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये जो इडियम है इसका मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर करना, मुश्किल से गुजर बसर करना। तो बताइए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेंटेन हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, तो ये तो नहीं होगा। कंटिन्यू विथ हिज वर्क, अपने काम के साथ जो है जारी रहना, ये भी नहीं होगा। टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, टू हैव जस्ट इनफ, बस उतना ही होना, टू सस्टेन, जितने में आप बने रहें, अपने आप को केवल बनाए रखने के लिए बस उतना आपके पास होना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, केवल बनाए रखने के लिए अपने आप को बस उतना होना। और फिर दिया गया है बी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक होना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है। दिया गया है वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, ऐसा व्यक्ति जो कई गॉड्स में बिलीव करता है, कई ईश्वर को मानता है, तो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है, बहुभाषी, बहुभाषी जो कई भाषाएं जानता है। और पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है बहुविवाह, मतलब जो कई विवाह करने की प्रथा होती है उसको कहते हैं पॉलीगैमी। और यहाँ पे पॉलीगन, पॉलीगन किसको कहते हैं, बहुभुज। यहाँ पे पॉलीथीस्ट इसका राइट आंसर होगा। पॉलीथीस्ट मतलब क्या होता है, बहु ईश्वरवादी, बहु ईश्वरवादी। और एथीस्ट मतलब क्या होता है, एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता है। और थीस्ट मतलब क्या होता है, थीस्ट मतलब होता है आस्तिक। यहाँ जो स्पेलिंग गलत है, ई पहले रहेगा आई बाद में, ठीक है। तो थीस्ट मतलब आस्तिक और एथीस्ट मतलब नास्तिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीथीस्ट मतलब बहु ईश्वरवादी। फिर दोस्तों अगला और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिया गया है रामा हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, तो रामा की जो है कोई रुचि नहीं है क्लासिकल म्यूजिक में। तो दोस्तों क्या यहाँ पे जो है ये सेंटेंस सही है या जो है इसके किस पार्ट में गलती है बताना है। रामा हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, तो दोस्तों यहाँ पे इन नहीं होगा, फॉर होगा, ठीक है। टेस्ट फॉर समथिंग होता है, किसी चीज़ में अगर रुचि है तो उसके लिए जो है टेस्ट फॉर समथिंग होता है, तो ये टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट होता, रामा हैज़ नो इंटरेस्ट, तो वहाँ पे इन आता, लेकिन टेस्ट के लिए जो है फॉर आता है, ठीक है। तो रामा हैज़ नो टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि वीडियो जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।